Hello, my dear students. Good morning. I am Sardendra Kumar Sahu, Assistant Professor, Department of Computer Science, Pentium Point Technical College, Rewa. ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सीरीज में जावा प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट हम लोग लेक्चर जो देखेंगे वो पैकेज इन जावा प्रोग्रामिंग। अगला हमारा कॉन्सेप्ट होगा कि पैकेज, व्हाट इज़ पैकेज, पैकेज क्या होता है इन जावा प्रोग्रामिंग में, क्यों अपन लोग सीखते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं पैकेज को बनाने के लिए और क्या यूज़ करने के लिए, और कैसे हम एप्लीकेशंस में पैकेज को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस कि पैकेज क्या होता है। तो आपने जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो डॉस होता है, विंडोज़, लाइनक्स। इसमें हम जब कोई फोल्डर बनाते हैं तो समझिएगा, जैसे हमने कोई भी फोल्डर बनाया, सपोज दैट ABC, एक फ़ोल्डर बनाया। पेंट पे मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। जैसे कोई हमने फ़ोल्डर बनाया पेन इसमें विंडो में, जैसे हमने बनाया जावा नाम से फ़ोल्डर बनाया। अब जावा के अंदर हमने एक और फ़ोल्डर बनाया, क्या, प्रोग्राम। प्रोग्राम नाम का हमने एक और फ़ोल्डर बनाया। तो एक फ़ोल्डर है, तो विंडो की भाषा में फ़ोल्डर हुआ, ये क्या हुआ, ये फ़ोल्डर हुआ, और ये क्या हुआ, सब फोल्डर हुआ, सब फोल्डर, क्योंकि ये इसके अंदर है। अब फिर इसके अंदर और एक फ़ोल्डर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक और इसके अंदर फ़ोल्डर बनाएंगे तो फोल्डर, सब फोल्डर, और ये क्या हो जाएगा, सब सब फोल्डर। और इसी को हम डायरेक्टरी बोलते हैं डॉस में। इन्हीं फोल्डर्स को हम डायरेक्टरी बोलते हैं डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। जस्ट लाइक इसी तरह से हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हम ये पैकेजेस के अंदर जो ये फोल्डर्स बना रहे हैं, इनको हम पैकेज बोलते हैं। क्लियर? पैकेज, पैकेज इज़ नथिंग बट फोल्डर। पैकेज कुछ नहीं है, एक फोल्डर है जहाँ पे हम अपनी प्रोग्राम्स फाइल्स को रखते हैं, एक व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, एक अरेंजमेंट ऑर्डर में रखते हैं, ताकि हमें एक्सेस करने में आसानी हो फाइल्स को इन फ्यूचर में। तो पहले पैकेज की डेफिनेशन समझिए। पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस, क्लासेस भी आपने पढ़ी, इंटरफेसेस भी हमने पढ़ लिया है, और सब पैकेजेस के बारे में बता रहा हूँ। तो क्लासेस इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। देन सब पैकेजेस की अगर हम बात करें तो सब पैकेजेस इज ए कलेक्शन ऑफ, अ पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। फिर सब पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। जस्ट लाइक इस तरह से हम डायग्राम में बताना चाह रहे हैं आपको कि जैसे हमने एक ये फोल्डर बनाया, सपोज दैट ए नाम से हमने फोल्डर बनाया। इसके अंदर हमने एक क्लास फाइल बनाई abc.java। abc.java, तो एक क्या हो गई, फाइल हो गई, जावा फाइल, जिसके अंदर क्लासेस भी हैं और इंटरफेसेस भी हैं। क्लियर? इंटरफेसेस भी हैं, और इसी के अंदर हमने एक और फोल्डर भी बना दिया, जहाँ पे बी नाम से एक फोल्डर और बना दिया हमने, जहाँ पे हम abc डॉट क्लास, क्योंकि जावा फाइल हम क्रिएट करते हैं और क्लास फाइल कंपाइलर बनाता है। तो क्लास पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस,
interfaces and sub packages. A sub packages is a collection of classes, interfaces and sub packages। और इसी के अंदर हमने एक और फोल्डर बना दिया तो क्या हो गया, ये पैकेज हो गया। क्लियर। तो इस तरह से हम पैकेज को समझ सकते हैं कि क्लासेस पैकेज समझ में आया। क्लियर। पैकेज जो होता है क्लास, इंटरफेस और सब पैकेज का समूह होता है, ग्रुप होता है। फिर सब पैकेज क्या होता है, वो भी क्लास, इंटरफेस और सब पैकेजेस का समूह होता है। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे, फोल्डर बनाते जाएंगे, उनके अंदर क्लासेस और इंटरफेसेस को हम रखते जाएंगे जैसे हमें ज़रूरत होगी। इससे फ़ायदा क्या है हमें, ईजी टू एक्सेस एंड ईजी टू यूज़। हमें यह एक्सेस करने में बहुत आसानी होती है। रीयूजिबिलिटी, हम बार बार एक्सेस एक लाइन लिख के सारे प्रोग्राम, सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। यही हमने कुछ स्टेटमेंट्स लिखेंगे, पीडीएफ में हमने आपको अपलोड कर दिया हूँ ग्रुप में, पढ़िएगा इनको, स्टेटमेंट्स को समझिएगा। बहुत इजी वर्ड्स में है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में है। बहुत इजी से इजी बनाने की मैंने कोशिश किया हूँ। आप लोग ज़रूर पढ़िए क्योंकि इसमें टाइम भी लग रहा, मेहनत भी कर रहे हैं हम लोग। तो इनको आप लोग फॉलो करिए, पीडीएफ बहुत ही सूटेबल है आपके लिए। अब जावा पैकेज की बात करें, दो प्रकार के होते हैं। एक दिन पहले भी हमने पीडीएफ अपलोड किया था, बिल्ट इन पैकेज और यूजर डिफाइंड पैकेज। बिल्ट इन पैकेज को ही क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड पैकेज भी बोलते हैं। प्री डिफाइन पैकेज भी कहा जाता है, प्री डिफाइन कहें या बिल्ट इन कहें, दोनों सेम बात है। बिल्ट इन दूसरा होता है क्या, यूजर डिफाइंड पैकेज। यूजर डिफाइंड पैकेज। आज हम लोग बेसिक देखेंगे, पैकेज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे बनाते हैं। कल की क्लास में हम लोग एग्जाम्पल इसके देखेंगे। तो प्री डिफाइंड या बिल्ट इन पैकेज पहला हो गया, और दूसरा हो गया क्या, यूजर डिफाइंड पैकेज। पैकेज दो तरह के होते हैं, अब इन दोनों को समझिएगा। प्री डिफाइंड पैकेज आर दोज पैकेजेस विच आर डेवलप्ड बाय लैंग्वेज डेवलपर। प्री डिफाइंड पैकेज ये होते हैं जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलपर द्वारा बनाए जाते हैं। क्लियर। और ये प्री डिफाइंड पैकेज वही होते हैं पैकेज जैसे आपको मालूम है, क्लासेस, इंटरफेसेड एंड सब पैकेजेस का कलेक्शन होते हैं। तो प्री डिफाइंड पैकेजेस भी, प्री डिफाइंड पैकेज ये लैंग्वेज जिसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को बनाया, डेवलप किया, उसने प्री डिफाइंड पैकेज बना के रख दिए हैं एज ए जावा लाइब्रेरी एपीआई इन द फॉर्म ऑफ एपीआई इन द पार्ट ऑफ जेडीके। जावा डेवलपमेंट किट सॉफ्टवेयर है जो जेडीके का, उसके अंदर एपीआई के रूप में रखे हुए हैं। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये बिल्ट इन पैकेजेस, जावा बिल्ट इन पैकेजेस, यूजर डिफाइंड पैकेजेस दो होते हैं। बिल्ट इन को फंडामेंटल भी बोलते हैं, प्री डिफाइन भी बोलते हैं, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो बिल्ट इन पैकेजेस मैंने बताया कि प्री डिफाइंड पैकेजेस डेवलप्ड बाय लैंग्वेज डेवलपर मीन सन माइक्रो सिस्टम, जेम्स गोसलिंग ने डेवलप किया एंड सप्लाइड एज अ पार्ट ऑफ जेडीके, एंड जिसको हम लोग जावा प्रोग्रामर इनको अपने प्रोग्राम में यूज़ करता है। और इन द फॉर्म ऑफ किसके, जावा एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जावा एपीआई के फॉर्म में होते हैं। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में कई मोस्टली आया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एपीआई का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, फुल फॉर्म पहुँच देगा। कुछ एग्जाम्पल हैं कुछ प्री डिफाइंड पैकेजेस के, जावा डॉट लैंग, IO, एप्लेट, AWT। ये सारे पैकेजेस के अंदर नाम से ही क्लियर है, जावा जैसे जावा डॉट IO ये बेसिक सबसे स्टार्टिंग पैकेज है। इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी क्लासेस इंटरफेसेस होंगे वो IO पैकेज के अंदर होंगे। एप्लेट, जो भी हम वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं उससे रिलेटेड जो भी पैकेज होंगे जो ब्राउज़र में रन होते हैं एप्लीकेशन, वो क्लासेस इंटरफेसेस होंगी, क्योंकि पैकेज इज ए कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस एंड सब पैकेजेस। तो क्लास पैकेज के अंदर क्या होंगी,
ये क्लासेस और इंटरफेसेस ही होंगे जिनको हम जस्ट यूज़ करते हैं। ये प्री डिफाइन है, तो सन माइक्रो सिस्टम द्वारा बनाए गए हैं, इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरी या एपीआई के हैं। AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, ये क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, आपसे फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, कुछ ध्यान रखिएगा। एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, AWT के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एप्लेट भी अभी पढ़ेंगे। मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, एप्लेट प्रोग्रामिंग, दो कॉन्सेप्ट अभी आपके मेन हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जावा डॉट लैंग, ये जावा डॉट लैंग, ये जावा जो है एक कीवर्ड भी है, लैंग भी एक कीवर्ड है। इसमें आप लोगों को अभी तो ये प्री डिफाइंड पैकेज में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें जस्ट जैसे डिफ़ाइन किए गए हैं हमें प्रोग्राम में अपने इम्प्लीमेंट करना है, यूज़ करना है। लेकिन जब यूजर डिफाइंड पैकेज पढ़ेंगे तो हम अपना पैकेज बनाना सीखेंगे, कैसे हम खुद का पैकेज बना सकते हैं, जो कि जब क्लासेस और इंटरफेसेस को डेवलप करेंगे, किसी डायरेक्टरी या फोल्डर के अंदर रख देंगे तो हमारा खुद का पैकेज हो जाएगा, और फिर उसको हम मल्टीपल टाइम्स एवरी टाइम यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग एप्लीकेशंस में। क्लियर? तो ये जावा डॉट लैंग पैकेज है, ये पढ़िएगा इनके बारे में। ये जावा डॉट लैंग के अंदर ये सभी डाटा टाइप्स, स्ट्रिंग मेथड्स, कैरेक्टर मेथड्स, मैथमेटिक्स मेथड्स होती हैं सारे लैंग के अंदर। सभी कैटेगरी है, जैसे मैथ के अंदर मैथमेटिकल फंक्शंस, आपने हेडर फाइल्स पढ़ी हैं। हेडर फाइल्स इज ए कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस। जस्ट लाइक हेडर फाइल्स की जगह जावा में पैकेज को इम्प्लीमेंट किया गया है, हेडर फाइल कॉन्सेप्ट को हटाकर पैकेज को इम्प्लीमेंट किया गया है, कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हेडर फाइल्स क्या होती हैं, बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस का कलेक्शन होती हैं। सी लैंग्वेज में 256 हेडर फाइल्स होती थी, वैसे ही जावा में बहुत सारे पैकेजेज होते हैं, इन द कलेक्शन ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस, इंटरफेसेस कलेक्शन होते हैं, क्योंकि जावा में क्लास ही सब कुछ होता है, क्लास के अंदर ही हम सारा काम करते हैं, तो इसीलिए इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस और इंटरफेसेस होती हैं। आईओ इनपुट आउटपुट से रिलेटेड हैं, अभी आप देखिए समझिए इनको, लैंग क्या होता है, आईओ क्या होता है, फिर इनका यूज़ करना हम देखेंगे एप्लीकेशन में कैसे हम यूज़ करते हैं। एप्लेट इस्तेमाल किया जाता है वेब एप्लीकेशन। AWT एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल को किसी ग्राफिकल एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, जैसे आपने गेम देखा होगा, गेम ग्राफिकल एप्लीकेशन होता है। कोई आपका फॉर्म जहाँ पे बटन्स होती हैं, टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, लेबल्स होते हैं, वहाँ पे हम यूज़ करने के लिए AWT पैकेज का यूज़ करते हैं। अब इसमें हम लोग फिर देखेंगे, किसी पैकेज को क्लास में इस्तेमाल करना होता है तो हम पैकेज को, सिंटैक्स है, इंपोर्ट एक कीवर्ड है, सिंटैक्स को समझिएगा। किसी प्री डिफाइंड पैकेज को हम क्लास अपनी प्रोग्राम या एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, तो इंपोर्ट ये पहला वर्ड है। इंपोर्ट इज अ कीवर्ड, जस्ट लाइक क्लास इंटरफेस कीवर्ड है, उसी तरह से इंपोर्ट भी एक कीवर्ड है। पैकेज नेम, जैसे इंपोर्ट पैकेज नेम ये है जावा डॉट AWT, जावा डॉट एप्लेट। क्लियर? ये जावा जो हो गया, ये फोल्डर हो गया, मीन्स पैकेज हो गया, और एप्लेट जो हो गया ये सब पैकेज हो गया। फिर इसके अंदर क्लासेस और इंटरफेसेस होंगे। क्लियर हुई बात? तो जावा डॉट का मतलब ये मेन पैकेज हो गया और ये सब पैकेज हो गया। डॉट और कुछ लगा दें तो सब पैकेज हो गया। तो इंपोर्ट कीवर्ड है जिसका यूज़ हम पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए, मीन्स प्रोग्राम में इंटर करने के लिए, मीन्स उसकी प्रॉपर्टी को इंटर करने के लिए हम करते हैं। यहाँ पे बस इतना है, सिंटैक्स इंपोर्ट्स वर्ड का ध्यान रखना है। पैकेज नेम, जैसे हमने इंपोर्ट जावा डॉट AWT, हमने इस पैकेज को इंपोर्ट कर लिया अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम में। फिर अगर किसी है तो ये एग्जांपल जैसे है इंपोर्ट जावा डॉट IO, स्टार ये रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इनपुट आउटपुट्स की बहुत सारी क्लासेस होती होंगी। जो हमारा जावा जो पैकेज IO पैकेज है, सब पैकेज है, जावा मेन पैकेज हुआ, IO सब पैकेज हुआ, तो IO के अंदर मैनी क्लासेस और इंटरफेसेस होंगे। क्लियर? तो हमारे प्रोग्राम में जिस क्लास या इंटरफेस की प्रॉपर्टी को यूज़ किया है तो उसी क्लास की प्रॉपर्टी सिर्फ इनहेरिट हो। मीन्स अगर हम स्टार नहीं लगाना चाहें तो इसके लिए है कि हम डायरेक्टली क्या लिखें, IO डॉट उस क्लास का नेम या इंटरफेस का नेम, तो हमें स्टार लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो इंपोर्ट इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस अभी ये जानो कि इंपोर्ट कीवर्ड है, जावा पैकेज है, IO सब पैकेज है,
और जिसके अंदर इनपुट आउटपुट से रिलेटेड डिफरेंट इंटरफेसेस और क्लासेस रखी हुई हैं। अब जिस क्लास का हम यूज़ कर रहे हैं वो इसमें हमारे प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। या कि स्टार हम लगा दिया, हमने स्टार नहीं लगाना है तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे जैसे स्कैनर SCANNER स्कैनर क्लास लिख दो डायरेक्ट। क्लियर? जो भी का तो स्टार नहीं लगाना है। क्लियर? अब इसमें जैसे ये हमने बताया इंपोर्ट पैकेज, इंपोर्ट वही पैकेज का नाम होगा डॉट क्लास नेम डायरेक्टली। यहाँ पे हमने कहा कि हमने इंपोर्ट यूज़ किया डावा डॉट IO डॉट फाइल, हमने यहाँ पे स्टार नहीं लगाया क्योंकि हम उस फाइल की क्लास को ही, फाइल एक क्लास है जिसकी हम जितने उसके अंदर फीचर्स हैं, जो भी डेटा मेंबर्स मेथड्स हैं, उनको एक्सेस कर रहे हैं। क्योंकि IO पैकेज के अंदर, IO सब पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस और इंटरफेसेस होंगी। क्लियर? आप इस PDF को फॉलो करिए। सिंटैक्स एग्जाम्पल हमने बताया छोटा सा, कल हम यूजर डिफाइंड पैकेज और एग्जाम्पल देखेंगे। क्लियर? तो आज आप लोग फॉलो करिए और डाउट सेक्शन में डिस्कशन करिए। ओके, थैंक यू।